हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हाथ मिलाने वाले प्रश्नों की और उपहार देने वाले प्रश्नों की। दोनों का कंसेप्ट समझेंगे आज की वीडियो में और एक ही तरीके से मैं आपको दोनों क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं, जिससे क्या होगा, आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? आपका n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए n कितना है आपका? n है आपका दोस्तों 10। 10 रख देंगे, क्लियर है। n आपका 10 है तो 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना? 2। अब ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया, कितना? 9 हो जाएगा। बटे में कितना? 2। ठीक है, 2 से काट दो, 10 को 5 बार कटेगा। 5 ने में कितना हो जाएगा? 45। तो आपका सही आंसर कितना आ गया? 45 आ गया। कितनी बार हाथ मिलाएंगे दोस्तों? 45 बार हाथ मिलाएंगे। तो डी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, समझिए कंसेप्ट को। देखिए, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। एक तो ये व्यक्ति हो गया और एक ये व्यक्ति हो गया। 2 व्यक्ति हो गए। ये व्यक्ति इधर ऐसे खड़ा है और ये व्यक्ति इधर ऐसे खड़ा है। ठीक है, देखिए ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति, दोनों खड़े हैं। अब ये 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, तो ये वाला व्यक्ति अपना हाथ आगे बढ़ाएगा मिलाने के लिए, ये वाला व्यक्ति भी अपना हाथ आगे बढ़ाएगा मिलाने के लिए। दोनों हाथ मिला लेंगे। तो हाथ कितनी बार मिला? एक बार ही तो दोस्तों हाथ मिला। 2 व्यक्तियों ने मिलकर के हाथ मिलाया। ये पहला व्यक्ति अपना हाथ आगे बढ़ाएगा मिलाने के लिए, ये दूसरा व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा आगे मिलाने के लिए। दोनों व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलेगा दोस्तों? एक बार हाथ मिलेगा। बात क्लियर है। अगर यही गिफ्ट देने वाले की बात हो जाए तो मान लीजिए एक व्यक्ति ये खड़ा है, एक व्यक्ति ये खड़ा है। ये पहला व्यक्ति हो गया और ये दूसरा व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब ये पहला व्यक्ति गिफ्ट देता है दूसरे व्यक्ति को, तो इसने एक गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट हो गया। तो दूसरा व्यक्ति भी गिफ्ट देता है पहले व्यक्ति को, एक गिफ्ट इसने दिया, एक गिफ्ट ये हो गया। तो एक गिफ्ट ये, एक गिफ्ट ये, दोनों मिलके कितने हो गए? 2 गिफ्ट हो गए। बात क्लियर दोस्तों? समझ में आई कुछ? देखिए, जब 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो एक बार हाथ मिलता है, और जब 2 व्यक्ति गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो 2 व्यक्ति उपहार देंगे तो 2 उपहार दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है, यहां पर समझिए उपहार कितना है? 2। और अब यहां पर हाथ मिलाने वाला कितना है? 1। तो इसका आधा हो गया कि नहीं हो गया? तो गिफ्ट का आधा होता है हाथ मिलाने वाला। जैसे कि समझिए, अगर इस क्वेश्चन में कहा जाता कि एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को उपहार देते हैं, हाथ मिलाने की जगह कह देता एक दूसरे को उपहार देते हैं। ठीक है, तो कितने उपहार बांटे गए, ऐसे करके कह देता क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा। देखिए, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड में 2 नहीं आएगा। सिर्फ 2 कब आता है? जब हाथ मिलाने की बात होती है, क्योंकि गिफ्ट का आधा होता है हाथ मिलाना। देखिए, गिफ्ट कितना निकल के आया? 2। हाथ मिलाने वाला 1, तो इसका आधा हो गया कि नहीं हो गया? तो हाथ मिलाने की बात होती है तो आधा कर देते हैं 2 से डिवाइड, और जब आपकी गिफ्ट देने की बात होगी तो 2 से डिवाइड नहीं करना। एन कितना रहता आपका? 10 रहेगा। क्लियर है। 10 में से 1 गया, कितना? 9 रहेगा। 2 से डिवाइड नहीं करना। 10 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, कितना हो जाएगा? 90। तो कितने गिफ्ट बांटे जाते? अगर ये गिफ्ट वाला क्वेश्चन होता तो 90 गिफ्ट। और यहाँ पर कितने हाथ मिलाए गए हैं? 45। तो 90 का आधा होता है कि नहीं होता? 45। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब आपको इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना। अगर हाथ मिलाने वाले की बात होगी तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर गिफ्ट वाले की बात होगी, उपहार वाले की, तो 2 से डिवाइड नहीं करना। बात क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे? फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू एन माइनस 1। हाथ वाली बात है, हाथ वाला क्वेश्चन है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, n कितना है दोस्तों आपका? 15 रख दो। ठीक है दोस्तों, इंटू
15 रखेंगे एन की जगह, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 रखेंगे, डिवाइड में कितना 2। अब 2 से 14 को कटा दो, 7 बार कटेगा, 15 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, कितना हो जाएगा 105। 105 आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। अगर इसी में कह देता गिफ्ट वाली बात तो क्या करते, n इंटू एन माइनस 1, 2 से डिवाइड नहीं करते तो कितना आ जाता, n की जगह कितना आता दोस्तों 15, ठीक है, और 15 में से 1 गया 14, तो 15 का मल्टीप्लाई आप 14 से कर देते, ठीक है। 15 चौके 60 का कितना आता दोस्तों 0 कैरी का 6, 15 एकम 15 कैरी का 6 कितना 21, तो 210 आया था आपका आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाथ मिलाने की बात होगी तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर गिफ्ट वाली बात होगी, उपहार वाली बात होगी तो 2 से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। इसमें जितने भी टाइप बनते हैं मैं सभी टाइप आपके क्लियर करा देता हूं, ठीक है। कितने टाइप बनते हैं सभी आपके क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया, व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इस बार दोस्तों आपको व्यक्ति नहीं दिए गए हैं कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, आपको इस बार हाथ मिलाने की संख्या दी गई है, हाथ मिलाया गया है कुल 55 बार, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, n इंटू एन माइनस 1, हाथ वाली बात होती है तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड, और कितनी बार हाथ मिलाया गया है, इस बार आपको 55 बार हाथ मिलाया गया, 55 बार आपके हाथ की संख्या दे दी गई है। आपको व्यक्ति की संख्या नहीं पता है, n आपको नहीं पता है, तो n क्या होगा दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा आपका n। तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। n की जगह आप 10 रखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9 ले लेते हैं, ठीक है, बल डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 से काट दो 10 को 5 बार, 5 में कितना होता है 45, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि 55 आना चाहिए 45 आ रहा है। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद कितनी बार हाथ मिलाया गया है 55 बार, तो 55 आना चाहिए, तो हम 11 रखते हैं। जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो दूसरा ऑप्शन रख लेते हैं, n की जगह 11 इंटू 11 में से 1 जाएगा कितना 10, डिवाइड में कितना 2, 2 से काटेंगे 5 बार और 11 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो देखिए 11 संख्या रखने से, n की जगह 11 रखने से तो कितनी बार हाथ मिलाया जा रहा है 55 बार हाथ मिलाया जा रहा है, तो हमारा n कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या पूछी गई थी, तो दोस्तों व्यक्तियों की संख्या कितनी है 11 है। अगर हम n की जगह 11 रख के सॉल्व करेंगे तो 55 बार हमारा हाथ मिलाया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति 11 व्यक्तियों के 2 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। देखिए दोस्तों इस बार क्या है, 2 ग्रुप दिए गए हैं, एक ग्रुप है आपका 8 व्यक्तियों का और दूसरा ग्रुप है आपका 11 व्यक्तियों का। ये आपका पहला ग्रुप हो गया और ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया। आपके पास 2 ग्रुप हैं और ये दोनों ग्रुप आपस में हाथ मिलाते हैं। ये 8 व्यक्तियों वाला ग्रुप ये 11 व्यक्तियों वाले ग्रुप से हाथ मिलाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, इसका सही आंसर देखिए। 8 व्यक्ति हैं ये, इसमें पहला व्यक्ति क्या करेगा, इन 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। क्लियर दोस्तों, ये 8 व्यक्ति हैं, इनमें से एक व्यक्ति इन सभी 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। फिर जो दूसरा व्यक्ति होगा वो इन सभी 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। फिर जो तीसरा व्यक्ति होगा वो इन सभी 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। इस तरह क्या होगा, ये 8वां व्यक्ति, पहले ग्रुप के 8वां व्यक्ति दूसरे ग्रुप के 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि सीधा इनका मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 8 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा 11 से कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर 88 आ जाएगा, पहला ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, जब आपसे 2 ग्रुप की बात कही जाए तो पहला ग्रुप आपस में तो हाथ मिलाएगा नहीं, ये जो 8 व्यक्ति हैं ये आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे, ये दूसरे ग्रुप के लोगों से मिलाएंगे, ठीक है। तो पहला व्यक्ति हाथ मिलाएगा दूसरे ग्रुप के, तो 11 व्यक्तियों से मिलाएगा, फिर दूसरा मिलाएगा, फिर तीसरा मिलाएगा, ऐसे ही करके क्या होगा, ये 8 के 8 व्यक्ति इन 11 व्यक्तियों से हाथ मिला लेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या करते हैं, इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई।
तो ये बात थी आपके 2 ग्रुप की। अगर आपको 3 ग्रुप दे दिए जाए क्वेश्चन में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसे, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6, 8 तथा 10 व्यक्ति के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। इस बार क्या है दोस्तों, 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है 6 व्यक्तियों का, दूसरा है 8 व्यक्तियों का और तीसरा ग्रुप है दोस्तों 10 व्यक्तियों का। आपके पास क्या है, 3 ग्रुप हैं इस बार, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी बड़े आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब 2 ग्रुप रहते थे तो दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, इस बार 3 ग्रुप हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिए। इन दोनों का हमें निकालना है। ये 6 व्यक्तियों का ग्रुप है, ये 8 व्यक्तियों का ग्रुप है। तो ये पहला व्यक्ति इन 8 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति मिलाएगा। ऐसे ही क्या होगा, ये 6 व्यक्ति इन 8 व्यक्तियों से हाथ मिला लेंगे, तो इन दोनों ने कितनी बार हाथ मिलाएंगे ये पता चल जाएगा। तो कितना होगा, 6 × 8 कितना हो जाएगा, 48। इन दोनों ग्रुप ने कितनी बार हाथ मिला लिए, 48 बार। इन दोनों ग्रुप के हाथ मिल चुके हैं। ठीक है, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के हाथ मिल चुके हैं। अब पहले ग्रुप और तीसरे ग्रुप के मिला लेते हैं हाथ। ठीक है, तो ये 6 व्यक्ति इन 10 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे। जिस तरह से इन 6 व्यक्तियों ने 8 से मिलाया है, उसी तरह से ये 6 व्यक्ति इस तीसरे ग्रुप से भी हाथ मिलाएंगे, तो इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 × 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो ये दोनों ग्रुप मिलकर कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 60 बार मिलाएंगे। तो पहले ग्रुप का दूसरे से भी हाथ मिल गया, पहले का तीसरे से भी मिल गया। अब बचा कौन है, दूसरा ग्रुप और तीसरे ग्रुप के नहीं मिले अभी, तो इन दोनों का भी मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का हाथ मिल गया और पहले और तीसरे का भी हाथ मिल गया, दूसरे तीसरे का नहीं मिला है तो इनका भी मिला लेते हैं। तो 8 का गुणा कर देंगे 10 से। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 80। सभी को प्लस कर दीजिए, आ गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा आपका इधर 8 और इनको प्लस करेंगे 4 और 6 10 और 8 कितना 18। तो 188 बार हाथ मिलाए जाएंगे। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं 2 ग्रुप या फिर 3 ग्रुप की बात हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्लियर है, अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कॉलेज की पार्टी में 30 छात्र इकट्ठा हुए तथा पार्टी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया। कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ, मतलब कितने पेन बांटे गए। तो ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका गिफ्ट वाला, उपहार वाला। ठीक है, उपहार वाला क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या रहता है, n × n-1। 2 से डिवाइड नहीं करते, 2 से डिवाइड करते हैं जब आपका हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। n कितना है आपका 30 है, तो 30 रख लो, इंटू 30 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये 0 आ जाएगा दोस्तों आपका लास्ट में। 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 27, 27 का 7, कैरी का 2, 3 दूने 6 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, 870 पेन बांटे गए। कितने पेन का आदान प्रदान हुआ, 870 का। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। उपहार वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं करना, और हमारा 2 से डिवाइड कब करना है, जब आपका हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं। इस प्रकार कुल 156 गुलाब बांटे जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। दोस्तों इस बार आपको व्यक्ति नहीं दिए गए हैं, ठीक है, संख्या दी गई है, कितने गुलाब बांटे गए हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसा है, उपहार देने वाला। उन्होंने उपहार में क्या किया है, एक एक गुलाब दिया है। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, n × n-1, ये आपका फॉर्मूला है। और इसको सॉल्व करने के बाद कितनी बार आपका आंसर आया है, 156 बार गुलाब बांटे गए हैं, ये आपका दिया गया है। आपको व्यक्ति की संख्या नहीं पता है, n की संख्या नहीं पता है, तो n क्या होगा दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो हम क्या करेंगे, इन ऑप्शन को रख के देखेंगे। ठीक है, n की जगह 12 रख के देखते हैं। पहले 12 रख लिया, इंटू 12 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 11।
तो 12 का मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे, कितना जाएगा 11 दूनी 22 का 2, कैरी का 2, 11 एक कम 11 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो 132 आया है, आना कितना चाहिए 156। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। इस बार क्या करेंगे 13 रख के देख लेते हैं, एन की जगह 13, ठीक है, इंटू 13 में से एक जाएगा कितना 12, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 12 तिहाई 36 का 6, कैरी का 3, 12 एकम 12 और कैरी का 3 कितना 15, 156 हमारा आ गया। आना कितना चाहिए था 156 और 156 आ गया। इसका मतलब व्यक्तियों की संख्या कितनी है 13। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों 13 व्यक्ति हैं। तो 13 व्यक्ति आपके एक दूसरे को गुलाब बांटेंगे तो कितनी बार गुलाब बांटे जाएंगे 156 बार। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 13। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस तरह के जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में सभी को सॉल्व कर देंगे। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे मैंने सभी क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। अब आपको इनकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूल सकते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। धन्यवाद।